पर डे एक्टिविटी में आपको पर डे एक्टिविटी में डेली बेसिस के जो वर्क हैं, जैसे कल मुझे क्या करना है, तो शाम के टाइम आपने लिखना है और उसको अगले दिन उसको करना है। ठीक है, तो रात को अपनी डायरी में मेंटेन कीजिए, मुझे कल को इतने प्लान है मेरे, वहाँ पर मेरी मीटिंग है, तो उसको आप राइट डाउन कीजिए। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है आपको, सुबह ही उठते ही आपको व्यायाम करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिट रहेंगे तो ही आप उस पैसे का आनंद भी ले सकते हैं। तो फिट रहने के लिए हमेशा आपको व्यायाम बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट एक्सरसाइज आपको करनी है। आपको मेडिटेशन, योगा या जो भी आप पूजा करते हैं उसमें मेडिटेशन और योगा को ज़रूर ले करके आइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सेल्फ टॉक, आप अपनी सेल्फ टॉक बना सकते हैं। उस सेल्फ टॉक के अनुसार जो है आप अपने लाइफ में क्या चीज़ चाहिए उसको फील कीजिए, डेली फील कीजिए। जब डेली आप उसको फील करेंगे, सेल्फ टॉक में आप उसे ले करके आएंगे, डेली आप उसके बारे में बात करेंगे, बोलेंगे, तो वो आपके जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको बिजनेस प्लान, आपने 3 से 4 जो है आपने प्लान करने हैं। 3 से 4 होम मीटिंग भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं। उसके बाद सेम आपने अपने अपलाइन और डाउनलाइन को कॉल करनी है। आपने डेली ये काम करने हैं। शाम के टाइम आपको अपनी जो भी बुक हो, जो भी प्लानर बुक है, उस पर देखना है मुझे आज काम क्या किए हैं, कल मुझे काम क्या करने हैं। इस तरीके से पर डे एक्टिविटी आपको करनी है। पर डे एक्टिविटी जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। मैं यहाँ पर एक PDF आपको दे रहा हूँ, ठीक है, लिंक में आपको मिल जाएगी। तो उस पर डे एक्टिविटी बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या मुझसे मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपको डेली राइट डाउन करना है। जब आप डेली उसको लिखेंगे तो आपको पता चल रहेगा कि मैंने आज ये काम कर लिए। डेली एक्टिविटी चेकलिस्ट आप बना सकते हैं अपनी, जैसे योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, थैंक्स गॉड कर सकते हैं, यानी कि आपका सेल्फ टॉक बना सकते हैं। आप अपनी जो ड्रीम लिस्ट हैं उसको विजुलाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं। बुक कम से कम 30 मिनट आप पढ़िए, वीडियो कम से कम 30 मिनट आपको देखनी है। ठीक है, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेन द ट्रेनर, कोई भी ट्रेनिंग्स हो उसको आपको ज़रूर करना है। कोई ना कोई रोज़ 2 नाम ऐड करने हैं अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, इनवाइट ज़रूर कीजिए, डेली इनवाइट कीजिए, डेली जो है प्लान दिखाइए, आप फॉलोअप कीजिए या फॉलो थ्रू किसी न किसी से बात कीजिए। ठीक है, काउंसलिंग कीजिए अपने एक्टिव अपलाइन से या डाउनलाइन से। एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए। ठीक है, और कम से कम 21 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। 21 रूल्स कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगा। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हैं तो वो आप लिखिए। 21 रूल्स कौन कौन से हैं, वही बड़े सपने और दृढ़ इच्छा, लक्ष्य आपने बनाया, योजना आपने बनाई। ठीक है, आपने लक्ष्य रखा, योजना बनाई, विश्वास किया और आपने उस पर कार्य किया। फिर आपने अपने अपलाइन डाउनलाइन से कम्युनिकेशन रखा, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज किए। ठीक है, अपनी लिस्ट बनाई, लिस्ट में नाम ऐड किए, लोगों के साथ कॉन्टैक्टिंग, इन्वाइटिंग आपने की, प्लान और प्रोडक्ट आपने शेयर किए, फॉलोअप और फॉलो थ्रू आपने रेगुलर किया, सभी ट्रेनिंग, फंक्शन और सेमिनार आपने अटेंड किए, कोई ना कोई वीडियो आपने देखी, कोई ना कोई बुक आपने, वादे के पक्के और सीखने को आप तैयार रहे। उसके साथ साथ 3 ऐसे काम जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं इस बिजनेस के अंदर। क्या? पहली बार कोई भी काम अगर आप करें तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से बात करके तभी उस काम को करें। ठीक है, क्योंकि आपके हो सकता है आपके अपलाइन ने वो काम पहले कर लिया हो, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। तो आपका पैसा भी बच सकता है और टाइम भी बच सकता है। तो आप अपने अपलाइन से ज़रूर एक बार बात कर लीजिए। उसके बाद भी नेगेटिव बात आपको नहीं करनी है अपने डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से कभी भी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बहुत आसान होता है, बहुत आप देखते भी होंगे माइनस का निशान बिल्कुल अंदर तक जाएगा, है ना। लेकिन पॉजिटिव हमेशा इस तरीके का निशान है, तो वो अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 90% हमारा जो माइंड है नेगेटिव विचारों को ताकत देता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपको नेगेटिव नहीं देना है, नेगेटिव नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है और नेगेटिव नहीं देना है। ठीक है, और ये बात
अगर कुछ नेगेटिव आपको मिलता भी है तो आप अपने डायरेक्ट अपलाइन से, जो एक्टिव अपलाइन है उससे आप बात कीजिए, उस नेगेटिव को वो सोल्ड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ किसी की ईगो, मनी और स्पाउस, इन तीनों चीज़ों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए। किसी की ईगो, क्योंकि आप, सिंपल सी बात है, एक अगर आप कीड़े को हाथ लगाओगे ना तो वो भी काटने को दौड़ेगा, है ना। तो ये तो इंसान है, तो आपको ध्यान देना है, ध्यान से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी की भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी। कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रुप में कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है, उसने स्पैरना के बारे में मान लीजिए 56 पोषक तत्व तो बता दिए, 45 ना बता करके 56 बता दिए, ठीक है। तो आपने उसको आते ही सबके सामने क्या कहा, तुम्हें इतने दिन से मैं सिखा रहा हूँ, या कुछ भी आपने कुछ बोल दिया अगर उसको, तो क्या होगा जी, उसको ठेस पहुंचेगी। ईगो है उसके अंदर, वो ईगो सबके अंदर होती है, सेल्फ ईगो सबके अंदर होती है, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, आपको साइड में, आपने बहुत बढ़िया बताया, थोड़ा सा एक बार और स्पैरना को दोबारा से पढ़ना तो बहुत अच्छा और इम्पैक्ट आ जाएगा आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लोगों को इस तरीके से ही सिखाना है जी। दूसरा, किसी के धन, अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आप पहली तो बात, पैसा लेन देन ना करें, कैश का काम रखें, ठीक है। अगर किसी से आपने लिया भी है तो आप डायरेक्ट सबसे पहला काम यही कीजिए कि पैसा लेन देन साफ रखिए, ठीक है। और अगर उसने पैसा दिया है पॉइंट पीबी डलवाने के लिए तो वो पीबी आप डलवाइए, जिससे सामान आपने लिया उसको सामान आप दीजिए। नहीं तो क्या होगा, कई बार आप अपलाइन से प्रोडक्ट्स ले लेते हैं या डाउनलाइन से प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, तो उसके दिमाग के अंदर क्या रहेगा, यार इसने पिछले 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स ले रखे और ये प्रोडक्ट्स और चले गए, तो उसके माइंड के अंदर आपके लिए क्या रहेगा, वो आपको हमेशा उसके दिमाग के अंदर प्रोडक्ट्स या पैसे चलते रहेंगे, है ना। वो आपके आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खोज पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों से दूर रहिए। स्पाउस, हमारा ये बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो ध्यान रखिए, आप फैमिली, आप और हम सब फैमिली है। अगर हम अपनी फैमिली को अच्छा देखना चाहते हैं और हमारी फैमिली को कोई बुरी नज़र से ना देखे, है ना, तो हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए कि हम भी किसी की फैमिली को बुरी नज़र से ना देखें। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात आपको करनी है। 3 पॉइंट ताकत हैं इस बिजनेस के अंदर। कौन सी? शब्दों की ताकत, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए। एकता की ताकत, ठीक है। टीम के रूप में रहिए, ठीक है। आत्मसमर्पण की ताकत, हमेशा समर्पित रहिए। जितना ज़्यादा आप समर्पित रहोगे किसी के प्रति, ठीक है, आप अपने आप को समर्पित कर दोगे प्रभु को, तो वो 100% आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। आप समर्पित कर दोगे अपने अपलाइन को, सिस्टम को, कंपनी को, प्रोडक्ट्स को, सब कुछ समर्पित आप करोगे तो तभी इस बिजनेस के अंदर कुछ कमा पाओगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। तो आप एक कोर लीडर यहाँ पर बन जाते हैं और कोर लीडर बनने के बाद अपनी एक कोर टीम आप बना सकते हैं।